हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का जो मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 कोकोनट फार्म। सो ये हम करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एरे ऑफ कोकोनट्स। तो कोकोनट्स की यहाँ पर बहुत सारी लाइन बनी है, इनको चेक करो। देन यू हैव टू राइट टू डिविजनल फैक्ट यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। अब यहाँ पर हर एक में कितने हैं, मतलब इस तरह से क्या है 5 और इस तरह से 7 है। तो 7 5 से कितने हो गए 35। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, अगर 35 को आप डिवाइड करते हैं 7 से, यानी कि 35 कोकोनट्स को आप 7 रोज़ में अगर लगाते हैं तो हर रो में कितने आ रहे हैं 5। सेम इसी तरह से 35 कोकोनट्स को अगर आप 5 रोज़ में लगाते हैं तो कितने आ रहे हैं 7 हर एक ग्रुप में आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 35 को 1 के ग्रुप में लगाओगे तो कितने आ जाएंगे, हर रे में 35 ग्रुप्स बन जाएंगे। तो ये जो है आपका डिविजनल फैक्ट होता है, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गया और इससे डिवीजन फैक्ट निकला। अब देखो क्या था, 5 7 35। अब 35 को जब 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया 7, और जब इसी 35 को 7 से डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ गया 5। तो इससे हम ये दोनों निकाल सकते हैं। और डिविडेंट यानी कि जिससे आप डिवाइड करते हो, जिसे एन भी बोलते हैं, ठीक है, डिविडेंट किसके इक्वल होता है, डिवाइजर और कोशेंट। कोशेंट क्या होता है, जो आपका आंसर आता है जिस नंबर से डिवाइड होता है। जैसे जब हमने 35 को 7 से डिवाइड किया तो आंसर आया 5। तो 5 आपका कोशेंट और 7 डिवाइजर है जो डिवाइड कर रहा है। तो जब आप कोशेंट और डिवाइजर की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, आपका डिविडेंट आ जाएगा। नाउ राइट द अप्रोप्रिएट मल्टीप्लीकेशन फैक्ट फॉर द एरे शोन डाउन। अब यहाँ पर देखो कितने 1 2 3 4। सो यहाँ 4 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आ जाएगा 8। सो पहले इसका फैक्ट लिखेंगे, 8 4 जार 32। अब क्या लिखेंगे, 32 डिवाइड करेंगे अगर 4 से तो आंसर आएगा 8, और अगर 32 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आंसर आएगा 4। नाउ लेट अस प्ले। आइडेंटिफाई द नंबर्स डेट कैन फिल द सर्कल्स। अब आपको नंबर्स बताने हैं यहाँ पर जो इन सर्कल्स को फिल करेंगे। जैसे 36 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आता है। तो कौन से दो नंबर की मल्टीप्लाई करके, ये साइन कौन सा है, क्रॉस वाला जो साइन होता है वो किसके, मल्टीप्लाई के लिए। सो कौन से दो नंबर की मल्टीप्लाई करके 60 आंसर आएगा। सो 10 एंड 6। 48 कब आएगा, जैसे 12 4 ज़ा भी 48 होता है, 6 8 ज़ा भी 48 होता है। तो अलग अलग तरीके से आंसर आ सकते हैं। इसमें 6 6 ज़ा भी हो सकता है, 4 9 ज़ा भी हो सकता है, 9 4 ज़ा भी हो सकता है। तो आप कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं। सो 12 2 ज़ा भी 24 होता है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10 4 ज़ा 40। सेम अब डिवाइड के लिए बताना है कि कौन से नंबर से जो है आप इसको डिवाइड करेंगे कि आपका आंसर क्या आ जाए, 54 आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3। तो अब आपको बताना है कि किस नंबर को 3 से डिवाइड करो कि आंसर आपका 54 आए। अब हमें क्या पता था, डिवाइज़र और कोशेंट की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिविडेंड। तो 54 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो आंसर कितना आ जाएगा 162। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 54। सेम यहाँ पर 42 है तो यहाँ हम लिख देते हैं 2। तो अब देखना है कि 42 और 2 की मल्टीप्लाई देख लेंगे कितना होगा 84, यानी कि 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 42। सेम यहाँ पे मैंने लिख दिया 8। सो कि ये आपका क्वोशिएंट हो गया और ये आपका डिवाइज़र हो गया। तो क्या करना है, क्वोशिएंट एंड डिवाइज़र की मल्टीप्लाई करनी है, आंसर क्या आ जाएगा आपका डिविडेंड। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी 54 लिखा है, मैंने लिख दिया, इसको 9 से डिवाइड किया तो 6 आंसर आया। अगर 6 लिखोगे तो 9 आंसर आ जाएगा। 42 लिखा है तो 6 लिख दिया, यहाँ पर 7 आ जाएगा। 7 6 ज़ा 46, 8 7 ज़ा 56। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, सोल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, राइट टू डिविजन स्टेटमेंट इन ईच। सो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 900 इन दोनों की करो, 0 एज इट इज़, 15 6 ज़ा 90 इन दोनों की करो, 32 और इन दोनों की करो 32। ठीक है, अब इनका डिविजनल फैक्ट लिखना है, कैसे करेंगे, 900 इससे डिवाइड करोगे सो दूसरे वाला 30 आंसर है, दूसरे वाले 30 से करोगे तो पहले वाला, मतलब एक यहाँ आएगा दूसरा उसका आंसर रहेगा। सेम यहाँ पर करेंगे, 900 को डिवाइड करेंगे 15 से तो आंसर क्या आएगा, जो दूसरा नंबर बचा डेट इज़ 60, और 900 को अगर आप डिवाइड करोगे 60 से तो आंसर कितना आएगा 15। सेम 3200 को डिवाइड करेंगे अगर 400 से सो आंसर आएगा 8, और 3200 को अगर डिवाइड करेंगे 8 से सो आंसर आएगा 400। नेक्स्ट है 3200, अगर इसको आप 200 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 16,
और 3200 को अगर आप डिवाइड करोगे 16 से, सो आंसर आएगा 200। तो इस तरह से आप इनको ईजिली कर सकते हैं। नाउ सोल्व द फॉलोइंग डिवीजन प्रॉब्लम्स, नोटिस द पैटर्न। अब देखो दो तरीके से आप इनको कर सकते हो। एक तो मल्टीप्लाई वाले से कि 3 की मल्टीप्लाई, ठीक है, किससे करेंगे कि आपका आंसर 150 बन जाए, तो 50 से करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 50, ठीक है। सेम यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई किससे करेगी, 500 आए, तो 100 से करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर कितना आएगा 100। अब 44 की मल्टीप्लाई किससे करेगी कि ये आंसर आ जाए, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना होगा 10। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या है, ज़ीरो देखो, जैसे यहाँ पर एक ज़ीरो यहाँ है, एक ज़ीरो यहाँ है, कितना बचा 10, एक ज़ीरो यहाँ है, एक ज़ीरो यहाँ है, क्या बचा 20 बचा है, 2 बचा है। सो 20 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 10। अब इसका तो कोई ज़ीरो है ही नहीं यहाँ पर, बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए ज़ीरो, बीच में कहीं नहीं, तो यहाँ पर तो एक ही ज़ीरो, इसको यहाँ रखा। अब क्या बच गया, यहाँ पर 8 बचा, यहाँ 4 से डिवाइड कर दो 8 को, सो 2। ये 2 ज़ीरो थे, यहाँ भी 2 ज़ीरो थे। अब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3, यहाँ 1 ज़ीरो है, यहाँ 1 ज़ीरो है, दोनों आपस में कट हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होंगे तो ऐड होंगे, और जब डिवीज़न होंगे तो कट हो जाएंगे। अब 50 की 5 से डिवाइड करेंगे तो 10। सेम यहाँ पर तो ज़ीरो है ही नहीं, तो कट नहीं होगा, तो एज इट इज़ आएगा। 63 को 63 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। नाउ 10 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 37 की किससे मल्टीप्लाई करेगी 3700 आए, तो 100 से करेंगे, तो इस तरह से करेंगे। नाउ 1000 की 10 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गई। अब 100 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर तो सेम आएगा। सेम ये 3 ज़ीरो थे, एज इट इज़ लिखे। अब क्या बचा, यहाँ 2 बचा है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर इज़ 1। सेम यहाँ 2 ज़ीरो थे, लिखे। 33 को 3 से डिवाइड किया तो 11। नाउ यहाँ पे एक ज़ीरो, एक ज़ीरो, एक ज़ीरो, एक ज़ीरो कट हो गए। नाउ 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10, सेम 1 ज़ीरो 1 ज़ीरो कट हो गया। 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 100। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, जैसे यहाँ किया है, और डिवाइड करके भी। मल्टीप्लाई वाला भी हम लास्ट में देख लेंगे। यहाँ 2 ज़ीरो थे, दोनों ज़ीरो से कट गए। 33 को 3 से डिवाइड किया तो 11। यहाँ तो ज़ीरो है ही नहीं, तो दोनों ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएंगे। और 16 को डिवाइड करेंगे 4 से, सो 4। अब यहाँ भी ज़ीरो नहीं है, तो एज इट इज़ आया। 37 को 37 से डिवाइड किया तो 1, ये ज़ीरो कट हो गया। 400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 100। सो इन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना था। एक तो आप नॉर्मली जैसे हमने किया वैसे कर सकते हैं, दूसरे जो है आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी, जैसे बताना था ना कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा। सो 4 की 400 से करेंगे, 20 की 100 से करेंगे, 2000 बन जाएगा। 3 की 1100 से करेंगे, 40 की 100 से, 300 की 11 से। सो इस तरह से भी आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अब इनको डिवाइड करना है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 70 से डिवाइड करेंगे, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट हो गया, तो आ गया 10। यहाँ पे 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, आंसर आ गया 14। यहाँ पे 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गया 11। और यहाँ पे 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गया, 220 को डिवाइड करना है 12 से, सो 110। इसी तरह से अब इसको करेंगे। यहाँ पर 0 एज इट इज़ आएगा, और 11 बच गए, 11 को 11 से डिवाइड किया 1, ये 0 एज इट इज़, क्योंकि इस तरफ 0 नहीं है इसलिए। अगर 0 होगा तो कट हो जाएगा, नहीं है तो एज इट इज़ लिखेंगे। 86 को 86 से डिवाइड किया 1, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट हो गया। अब 750 को 75 से डिवाइड किया तो 10। सेम यहाँ पर तो 0 है ही नहीं, तो दोनों 0 आ गए। और 88 को डिवाइड किया 88 से तो 1, सेम 2 ज़ीरो आए। 24 को 24 से डिवाइड किया तो 1, ये 1 ज़ीरो आया। और 44 को डिवाइड किया 22 से तो 2। Now there are some questions. Shabina cycles 160 km in 20 days and same distance each day. हर रोज जाती है. So how many kilometer does she cycle each day? तो कितने दिन, मतलब कितना टाइम जो है या कितना किलोमीटर्स हो जाती है. So Shabina cycles 160 किलोमीटर इन 20 डेज. सो 20 डेज़ का है ये, 20 डेज़ में उसने इतना किया. सो हर रोज़ कितना किया. सो 120 60 को डिवाइड कर देंगे, 160 को डिवाइड करेंगे 20 से, आंसर कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर पर डे का था. हाउ मैनी नोट्स ऑफ 100 डज सीमा नीड टू कैरी इफ सी वॉन्ट्स टू बाई कोकोनट वर्थ 4200. सो टू फाइंड द रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ नोट्स, 100 रुपीज़ नोट्स चाहिए. सो वी नीड टू डिवाइड द टोटल वर्थ. जो टोटल वर्थ है उसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से. सो जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा 42. सो कितने नोट्स चाहिए 42 के.
The owner of an electric store has decided to distribute 5,500 equally amongst 5 of his employees. तो हर एक एम्प्लॉय को देना चाहता है एज अ दिवाली गिफ्ट. What amount will each employee get? तो हर एक एम्प्लॉय को कितना मिलेगा? What will happen if he distribute the same amount of money among 10 employees? और सेम अमाउंट अगर वो 10 लोगों को देगा तब कितना मिलेगा? Will each employee get more or less? देखो अब ये तो सीधा सा है, अगर 5 लोगों में इतनी चीज़ें जाएंगी तो ज़्यादा मिलेंगे, और यही अमाउंट अगर 10 लोगों में जाएगा तो कम हो जाएगा. How much money would he have to distribute if everyone must get the same amount as earlier? और कितने रुपए उसे और एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे कि सबको इक्वल अमाउंट मिले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको बताना है इफ़ 5,500 विल बी डिवाइडेड इक्वली, अगर इक्वली डिवाइड करना है 5 एम्प्लॉयज़ में, तो जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1100. सो हर एक को कितने मिलेंगे? 1100 रुपीज़. लेकिन अगर आपको 5,500 को डिवाइड करना है 10 लोगों में, सो यू हैव टू डिवाइडेड बाई 10. सो कितना हो जाएगा? 550 रुपीज़. सो 550 जो है लेस देन है किससे? 1100 से. इन दिस की केस ईच एम्प्लॉय विल गेट लेस. अब क्या कर रहा है? आपको रिक्वायर्ड अमाउंट फाइंड आउट करना है कि 10 एम्प्लॉय को इक्वली देना है, जितना ये था 1100 देना है, तो कितने और रुपीज़ ऐड करने पड़ेंगे. सो 1100 चाहिए हर एक को, कितने लोग हैं? 10 लोग हैं. सो 1100 इंटू 10, 11,000 रुपीज़ उन्हें चाहिएंगे टोटली. Now place the number 1 to 8 in the following boxes so that all the 4 operation division, multiplication, addition and subtraction are correct. अब आपको इसमें क्या करना है? 1 to 8 तक नंबर्स लिखने हैं और इस तरह नंबर लिखने कि सारे आंसर सही हों. अगर जैसे यहाँ 8 फोर्जा है, 8 को डिवाइड किया है 4 से तो आंसर आ रहा है 2. 2 और 3 की मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 6. 1 और 5 को ऐड किया तो आंसर आ गया 6. तो मतलब हर तरीके से ये सेम होना चाहिए. तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं. 2 पॉसिबल वे यहाँ पर बताए हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. किसकी जो है किसको डिवाइड करेंगे 18 से कि आपका आंसर 800 आए. सो 1800 को डिवाइड कर देंगे. ठीक है. सो इस तरह से हमें ये सारे क्वेश्चंस यहाँ करने हैं. सो 1800 को 18 से डिवाइड करेंगे 100 आएगा. 6100 को 10 से डिवाइड करेंगे 610 आएगा. 7200 को 100 से करेंगे 72 आएगा. 1000 को 100 से करेंगे सो 10 आंसर होगा. 870 को 10 से करेंगे तो 87 होगा. अभी हमने जो क्वेश्चंस किए थे ना 0 हटाना और लगाने वाला, वो सेम प्रोसेस यहाँ चल रहा है. सो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. जस्ट आपको क्या करना है, जो आंसर दिया है ना उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, आपको इजीली पता चल जाएगा. जैसे कि यहाँ देखो, इसको किससे डिवाइड करें कि आंसर 13 आए, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 10 आ जाएगा. इसको किससे डिवाइड करें कि आंसर 2 आए, तो इस 200 को 2 से ही डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 100. तो इस तरह से आप इजीली जो है इनको कर सकते हैं. 7000 को 100 से करेंगे 70, 200 को 100 से करेंगे 2 एंड 130 को 10 से करेंगे तो 13. नाउ मेंटल स्ट्रेटजीज फॉर डिवीजन. अब हम मेंटली कैसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं? ऑब्जर्व द डिवीजन केयरफुली, ध्यान से देखो. आई कैन स्प्लिट द नंबर इनटू कन्वीनियंट पार्ट. मैं जो इनको कन्वीनियंट पार्ट में चेंज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं ताकि ईजिली डिवाइड हो जाए. जैसे 1248 था, डिवाइड करना 6 से, तो मैंने चेंज कर दिया 1248 में. 1200 को 6 से अलग से डिवाइड किया और 48 को अलग से डिवाइड किया तो 208 आया. अब क्या किया था? बीच में प्लस किया था, तो दोनों आंसर्स को प्लस कर दिया तो आंसर आ गया. अब ये बोल रहा है कि आई कैन डू इट इन अ डिफरेंट वे. मैं इसको अलग तरीके से कर सकता हूँ. 1992 को डिवाइड करना है 4 से, सो 2000 माइनस 8 हो गया. 2000 को 4 से डिवाइड किया तो 500 एंड 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2. अब देखो इसमें हमने दोनों आंसर को प्लस किया था क्योंकि यहाँ जो था वो प्लस हुआ था, यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस. तो दोनों आंसर को क्या करेंगे? माइनस. तो आंसर क्या होगा? 498. नाउ 128 डिवाइडेड बाई 4. सो 2 डिवाइडेड बाई 4 आई कैन हाफ ट्वाइस. तो मैं 2 बार हाफ कर देता हूँ तो आंसर तो सेम ही आएगा ना. सो हाफ ऑफ 128 इज 64 और 64 का हाफ कितना हो जाएगा? 32. तो अलग अलग तरीके होते हैं डिवाइड करने के. नाउ अब हमें ये क्वेश्चंस करने थे. सो 60 डिवाइड करना है 4 से, तो पहले 64 अलग अलग लिखा, अब डिवाइड किया 4 से. सो 60 को अगर 4 से करेंगे 15 और 4 को 4 से करेंगे 1, देन दोनों को ऐड कर देंगे 16. 265 को डिवाइड करना है 5 से, सो 250 अलग कर देंगे और 15 अलग, क्योंकि ये दोनों ईजिली डिवाइड हो जाएंगे. डिवाइड किया 5 से 50 और यहाँ आएगा 3, दोनों को ऐड किया 53. 1560 को डिवाइड करना है 8 से, सो 1600 अलग किया और 40 माइनस किया आपके बाद. ठीक है, साइन देखो क्या है? माइनस है, क्योंकि जो नंबर ईजिली डिवाइड होगा ना वो आपको रखना है. सो अब 8 से डिवाइड किया 200 हो गया, यहाँ पर 5 195. नेक्स्ट इस नंबर को करना है तो 4800 प्लस 24, क्योंकि 24 तो 24 के टेबल में आएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 200 201.
नेक्स्ट 168 एंड 8, हाफ 168 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 84, और 42 का हाफ कितना हो जाएगा 21। नेक्स्ट 144 है, 144 का हाफ करेंगे 72, 72 का हाफ करेंगे 36। नाउ सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम यूजिंग स्ट्रेटजीज यूज्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। जैसे प्रीवियस में किया उसी तरह 200 अलग 56 अलग। सो 200 का 50 हो गया, डिवाइड किया जब 4 से ये 14 हो गया, ऐड किया तो 64। अगर यहाँ आप ऐड कर रहे हो तो आंसर भी ऐड होगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर भी सब्ट्रैक्ट होगा। 545 हो गया, 500 को 5 से डिवाइड किया 100, 45 को किया तो 9, आंसर आ गया 109। 147 है, 140 प्लस 7 डिवाइड करना है 7 से, सो 140 को डिवाइड करेंगे 20, 7 को किया 1, आंसर आ गया 21। 1212, सो 1200 प्लस 12 डिवाइड करेंगे 6 से, सो आंसर आएगा 202। 648, 12 से डिवाइड करना है, पहले 50 देन 4, 50 प्लस 4 54। नेक्स्ट 9648 डिवाइड करना है 48 से, सो 9648 डिवाइड किया 48 से 200 एंड डिवाइड किया 48 से 48 को तो 1, आंसर आएगा 201। 775 डिवाइडेड बाय 25, सो 700 अलग और 75 अलग, डिवाइड करेंगे 25 से, 28 प्लस 3 31। 769 डिवाइडेड बाय 4, सो 800 माइनस 4 किया। अब देखो साइन कौन सा है, माइनस का। सो 800 को 4 से डिवाइड किया 200 और 4 को 4 से डिवाइड किया 1। अब 200 में से माइनस किया 1, डेट इज 199। सो ये आपको जस्ट ध्यान रखना और कुछ नहीं है। नाउ Sushi's farm in Kerala. Sushi and Sunita have a large coconut farm and they have harvested 1117 coconuts in April. So Sushi और सुनीता का एक फार्म है, बहुत बड़ा फार्म है कोकोनट का, जहाँ पर उन्होंने 1117 कोकोनट्स अप्रैल में हार्वेस्ट किए हैं, यानी कि निकाले हैं या उनके उगे हैं। दे सोल्ड 582 कोकोनट्स इक्वली टू 6 रेगुलर कस्टमर्स। अब उनके 6 रेगुलर कस्टमर हैं, उन रेगुलर कस्टमर को उन्होंने 582 कोकोनट्स डिलीवर किए हैं और सबको इक्वली दिए हैं 582 में से। सो हाउ मैनी कोकोनट्स डिड ईच कस्टमर गेट, तो हर एक कस्टमर को कितने मिले, ठीक है, कितने कोकोनट्स मिले। तो क्या करेंगे, टोटल कोकोनट्स कितने हैं 582, कस्टमर कितने हैं 6, तो 582 को डिवाइड करना है 6 से। तो अब क्या किया है, 582 को डिवाइड किया है, 6 कस्टमर थे तो 6 में डिवाइड करेंगे उसको, यानी कि एक तरह से 6 से डिवाइड करना है। सो यहाँ पर दो अलग अलग मेथड है, ये सुशीज़ का मेथड है और ये सुनीता का मेथड है। अब सुशी ने इस तरह से डिवाइड किया, 6 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 120 सब्ट्रैक्ट किया, जैसे नॉर्मली करते हैं वो किया। यहाँ पर दोनों का आंसर सेम आ रहा है, जब आप इन सबको ऐड करोगे 20 + 20 40, 50 60 70 80 90 एंड 97, और जब यहाँ पर देखोगे तब भी 97 आ रहा है। सो डू यू थिंक सुनीताज मैथड इज़ बेटर, तो आपको क्या लगता है सुनीता का मेथड जो है बेटर है, क्योंकि वो इजीली हो गया, जल्दी हो गया। डिस्कस विच वन यू वुड यू लाइक टू प्रेफर एंड वाई, तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे एंड क्यों। नाउ ईच बैग कैन होल्ड 25 कोकोनट्स, हाउ मैनी बैग्स वुड बी नीडेड फॉर पैक 297 कोकोनट्स। तो अगर एक बैग में जो है 27 आ सकते हैं, तो 97 के लिए आपको कितने बैग्स लेने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ क्या बोला कि 3 बैग्स में जो है 75 कोकोनट्स आ जाएंगे, जैसे एक में 25 आए, दूसरे में भी 25 और तीसरे में भी 25, तो टोटल हो गए 75, लेकिन कोकोनट्स कितने 97। सो दे विल नीड अनदर बैग, तो एक और बैग चाहिएगा, तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है, बैग टू फिल द रिमेनिंग कोकोनट। सो ईच पर्सन विल गेट 4 बैग्स, तो कितने बैग्स चाहिए 4। नाउ दे पैक द रिमेनिंग कोकोनट्स फॉर ड्राइंग एंड एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, तो उसके बाद जो बाकी बच गए वो उन्होंने क्या कर लिया, ड्राई सुखाने के लिए और ऑयल उनमें से निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए उन्हें रख लिया। दे कैन पैक 25 कोकोनट्स इन ईच बैग, ये हर एक बैग में 25 कोकोनट्स कर रहे हैं, डाल रहे हैं। सो हाउ मैनी बैग्स विल बी दे नीड टू पैक द रिमेनिंग कोकोनट्स। अब देखो टोटल कितने थे 1117, कितने उन्होंने बेच दिए थे 582, कितने बचे से 535 बचे, तो उनके लिए कितने बैग चाहिए, तो डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा 21। नाउ दे नीड 21 फुल बैग्स एंड 1 मोर बैग, क्योंकि उन्हें 21 तो फुल चाहिए, लेकिन 10 कोकोनट्स उसके बाद भी बच रहे हैं। सो 10 जो है रिमेनिंग कोकोनट्स के लिए एक बैग और लगेगा, क्योंकि चाहे कंप्लीट ना हो लेकिन बैग तो चाहिएगा। सो 22 बैग्स उन्हें चाहिए। नाउ लेट अस लर्न, 476 को डिवाइड किया 4 से, सो 400 ज़ा 400, कितना बचा 326। अब इसकी मल्टीप्लाई की 80 से, सो कितना है 320, M4 1 ज़ा 4, यहाँ पर आ गया 2। सेम यहाँ आप डिवाइड करके देखेंगे, अब यहाँ क्या आ रहा है 800 आ रहा है, सो 16
50s आर 800, माइनस करेंगे 2 0 एंड 1, ठीक है 102, और यहाँ पर आ गया ये। नाउ सम टाइम द डिवाइज़र जो डी है डज नॉट कम्प्लीटली डिवाइड द डिविडेंड। अब कई बार जो ये डिवाइज़र होता है, जो डिवाइड करने वाला नंबर है, वो इस डिवाइज़र डिविडेंड को, जो जिसको डिवाइड करना होता है, उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है। तो कुछ ना कुछ पार्ट नीचे रह जाता है, यानी कि पूरा ज़ीरो नहीं आता है, नीचे कुछ ना कुछ नंबर रह जाता है। वो जो रिमेनिंग पार्ट रहता है या रिमेनिंग नंबर होता है, उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। वट इज़ द रिलेशन बिटवीन द डिविडेंड एंड डिवाइज़र, कोशेंट एंड द रिमाइंडर। अब इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो इनके बीच में रिलेशन होता है, जैसे कि आपने 726 था, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे थे, 181 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, डिविडेंड आना चाहिए ना 4, एंड देन यहाँ पर क्या आएगा 32, 3 कैरी 7, 724 बचा, लेकिन ये कितना है 726, तो मल्टीप्लाई करने से तो आंसर नहीं आएगा, तो प्लस में जो इनका रिमाइंडर होता है वो आपको प्लस करना होता है, तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अब रिमाइंडर कितना था 2, प्लस किया तो आंसर कितना है 3726, जो कि आपका डिविडेंड था। सो डिविडेंड हमेशा क्या होता है, डिवाइज़र और जो क्वोशिएंट है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जो भी आएगा उसमें हम रिमाइंडर को ऐड करेंगे। यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट करना है, 726 डिवाइडेड बाय 4, सो 4 से करेंगे जैसे हम नॉर्मली कर रहे थे, पहले 100 से 400 हुआ, 326 बचा, 80 से किया 320, देन रिमाइंडर बचा 2। सो नाउ वी कैन नोट राइट 200 इंस्टेड ऑफ 100। अब हम 100 की जगह 200 नहीं लिख सकते, क्योंकि 200 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 800, जो कि इससे बड़ा है। 900 डिवाइडेड बाय 16, तो इससे करेंगे तो 80, 800 हो गया, 50 से मल्टीप्लाई किया 102 एंड 96, और रिमाइंडर बचा 6। नाउ वी कैन नॉट मल्टीप्लाई 16 विद अ लार्जर टेंस देन 50। 50 से ज़्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करेंगे तो वो जो है आपका 902 से बड़ा आ जाएगा। जैसे अगर हम 60 की 16 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी आंसर कितना आ रहा है 960। सेम इज 726 इज इक्वल टू दिस, क्या वो इसके इक्वल है? सो देखो अब आप जब ऐड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ भी हमने देखा था मल्टीप्लाई कर रहे हैं 724 आ रहा है, तो आंसर इज नो। क्या चाहिए हमें, जो रिमाइंडर बचा है वो भी साथ में चाहिए, तभी वो करेक्ट आंसर बचेगा। सेम इसमें क्या ये सेम है, सो इसमें भी क्या होगा नो। ऐड क्या करना पड़ेगा, जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमाइंडर आया है वो। Now, Rani is planning to host a party. She estimates that 250 guests will attend. She plans to serve one samosa to each guest. Samosa are available in pack of 6 or 8. Which packs should Rani buy? तो कैसे उसे buy करना चाहिए? So Rani should choose the pack in such a way that the total number of samosa is not less than 250, but as close to 250. Close होना चाहिए, तो 6 से भी डिवाइड कर लेते और 8 से भी। 6 से डिवाइड किया, 40 से 240, डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का, और यहाँ डिफरेंस जब 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 2 का। सो कौन सा लेना चाहिए, 8 वाला, क्योंकि वो उसके पास में ही आएगा। सो 42 पैक्स ऑफ समोसाज will have 252 samosas and 32 pack of 8 samosas will have 256 samosas। ठीक है, अब देखो 31 में कितने समोसाज हैं, मतलब 248 है, क्योंकि 2 बच रहे हैं ना, 2 और चाहिए हमें। तो अगर हम 32 पैकेट्स ले लेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे हमारे पास, है ना। अब यहाँ पे भी सेम है, उसके पास तो पहुँच ही रहे हैं वो कहीं ना कहीं, तो ज़्यादा पास में कौन सा है 252 है। सो 252 वाले यानी कि 6 पैक वाले हैं जो वो लेने हैं। 342 students from a school are going on a trip to the science park. Each bus can carry a maximum of 41 student. How many buses does the school need to arrange? तो कितनी बसेज अरेंज करनी पड़ेगी, डिवाइड करेंगे 8 से 14। सो 8 जब बसेज आ रहे हैं तो 14 बच्चे जो हैं आपके रह जा रहे हैं, तो एक बस और एक्स्ट्रा चाहिएगी, 1 more than to accommodate 14 remaining children. सो कितने चाहिएंगे आपको, 9 बसेज चाहिएंगे। Sophia has only 50 rupees 20 rupees notes. She needs to pay 520 using these notes. How many 50 and 20 rupees notes does she need to make 520? So let us check some possibilities. जैसे 50 को डिवाइड किया 520 से, 10 से किया तो 20 रुपीज़ बचे। देन जो 20 है उसको डिवाइड कर दिया 1 से, तो 50 वाले कितने चाहिएंगे, 10 नोट्स चाहिएंगे, और 20 वाले कितने चाहिएंगे, 1 नोट चाहिएगा, तो कितने हो जाएंगे 11। दूसरा क्या हो सकता है, हम 50 के 80 नोट्स लें, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हो, तो भी बन जाएगा 8 नोट 50 के और 6 नोट 20 वाले। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बन सकती है। एक 50 वाले आप 6 लेंगे एंड 20 वाले 11। सो सोफिया कैन पे यूजिंग 10 50 नोट्स एंड 1 20 नोट्स, 8 50 नोट्स और 6 20 नोट्स और
650 नोट्स एंड 1120 नोट्स। तो बहुत सारे इसके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। 3 फ्रेंड्स डिसाइड टू स्प्लिट द मनी स्पेंट ऑन देयर पिकनिक इक्वली। तो 3 फ्रेंड जो पिकनिक पे गए थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी हमारा खर्चा हो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे बाय स्नैक्स एंड स्वीट्स फॉर रुपीज़ 157, जूस एंड फ्रूट्स फॉर 124 एंड पुलाव एंड पराठा फॉर 136 रुपीज़। तो अब हर एक पर्सन को कितना पे करना है, तो क्या करेंगे, पहले सबको ऐड करेंगे। कितना है 417। अब कितने लोग थे 3, सो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 300 ज़ा 300 माइनस किया 117, 330 ज़ा 90, 27 एंड 9। सो आंसर कितना आएगा 139 हर एक को करना है यहाँ पे। आइडेंटिफाई द रिमाइंडर इफ़ एनी चेंज, चेक भी करना है वो मतलब जो आपका डिविडेंड है उसको जो आपका डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के साथ। सो पहले डिवाइड किया, इसको डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आया ये बन रहा है 295। क्वोशंट 295 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है, तो 885 बन रहा है, प्लस जो रिमाइंडर है उसको डाला तो कितना आ रहा है 887। तो क्या इसकी इक्वल है, सो यस, तो आपका आंसर करेक्ट है। अगर ये सब करने के बाद क्वोशंट और डिवाइज़र की मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर ऐड करने के बाद आपका आंसर ये ही आ रहा है, सो आपका आंसर करेक्ट है। 283 8 से डिवाइड करना है तो ये बन गया आपका 35, 35 एंड 8 की मल्टीप्लाई की तो 280 हो गया, देन प्लस 3 283, तो ये भी 283 है, तो मीन्स आंसर सही है। नेक्स्ट आपने इसको डिवाइड किया है यहाँ पर, सो यहाँ पर रिमाइंडर तो 0 है तो 0 ऐड करेंगे तो सेम ही रहेगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ रहा है 745। नेक्स्ट सेम आपको यहाँ करना है, ये कितना हो गया 29 हो गया, 29 एंड 26 की मल्टीप्लाई करनी है, जो रिमाइंडर है उसको करना है ऐड। मल्टीप्लाई करने के बाद 754 आ रहा है, और 13 और था एक्स्ट्रा जो रिमाइंडर था दोनों को ऐड किया 767, और यहाँ पर आंसर भी क्या है 767। ठीक है, ये सेम होना चाहिए, अगर सेम है तो आपका आंसर सही है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, कुछ मतलब चेक एक बार अगर ये सही आ जाता है डैट मीन्स आपका चेक है, वेरीफाई है कि आपका आंसर सही है। सेम ये हो गया 12, 41 एंड 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 492, देन रिमाइंडर को ऐड किया 38, आंसर इज़ 530 जो कि हमारा डिविडेंड है। सेम यहाँ किया 67 मल्टीप्लाई बाय 13 871 प्लस 17 888 जो कि यहाँ पर है। नाउ काल परवुक्षा कोकोनट ऑयल। So in a particular year, Sushi and Sunita used 4,376 coconuts for extracting coconut oil. तो उन्होंने जो है इतना कोकोनट्स यूज़ किए ऑयल निकालने के लिए, उनमें से दे कैन एक्सट्रैक्ट 1 लीटर ऑफ ऑयल फ्रॉम 8 कोकोनट्स। तो 8 कोकोनट से कितना लीटर उनका वो आता है 1 लीटर आता है। सो व्हाट क्वांटिटी ऑफ ऑयल वर दे एबल टू एक्सट्रैक्ट, तो इतने कोकोनट्स में से उनका कितना ऑयल आएगा, तो यानी कि 4376 को डिवाइड करेंगे 8 से। सेम सुशी का मेथड है, ये सुनीता का मेथड है। आंसर कितना आ रहा है 547 लीटर्स। अब दूसरा, अब यहाँ देखो क्या दिया है, यहाँ आपको आई थिंक मल्टीप्लाई करना है। हाउ मच विल दे अर्न इफ़ दे सेल ऑयल एट 175 रुपीज़ 1 लीटर। उनके पास टोटल देखो कितना है 547 लीटर जो है ऑयल है, और 1 लीटर वो 175 में बेच रहे हैं, तो टोटल कितना उनके पास हो जाएगा, टोटल उनने जो है कितने पैसे अर्न किए। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस तरह से आएगा, 5 के पहले इन तीनों नंबर से की ये आया, देन एक 0 लगाएंगे क्योंकि 10th प्लेस वाले इसे मल्टीप्लाई करनी है, फिर 7 की इन सब से करेंगे, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, जो 100 प्लेस पर है, तो ऑलरेडी 2 0 लगाएंगे, फिर 1 की मल्टीप्लाई इन सब से, देन इन तीनों को आपस में क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे, तो कितना इन्होंने अर्न किया है यहाँ पर 95,725 रुपीज़। नेक्स्ट है कोकोनट हस्क। अब ये जो कोकोनट का ऊपर का पार्ट होता है, शेल होती है, हस्क होता है, वो भी यूज होता है कोयर बनाने के लिए। कोयर इज़ ए नेचुरल फाइबर, ये फाइबर होता है नेचुरल, जो गार्डनिंग में, फार्मिंग के लिए, बोट मेकिंग और जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं उनको बनाने के लिए यूज़ होता है। सुशी एंड सुनीता फार्म सेल कोकोनट हस्क एट 23 पर किलोग्राम। तो ये भी वो बेचते हैं क्योंकि वो ऑयल पूरा तो यूज़ होगा नहीं, वो तो हस्क तो अलग निकालना पड़ेगा, तो उसको भी सेल करते हैं 23 रुपीज़ पर किलोग्राम। सो अब उन्होंने अर्न किया है 9,913 फ्रॉम इससे, इसको बेचकर। वट क्वांटिटी ऑफ हस्क डिड दे सेल, अब उन्होंने कितने जो है हस्क बेच दिया होगा, सो 23 से डिवाइड कर देंगे 9,911 को, और आंसर आ जाएगा 431 kg हस्क जो है उन्होंने मई में बेचा है। नाउ in the hot summer months, tender coconuts are sold for 35 rupees. इब्राहिम अर्न 8,890 इन अ वीक, एक वीक में उसने इतना जो कमा लिया है
हाउ मैनी टेंडर कोकोनट डिड ही सेल, द नंबर ऑफ टेंडर कोकोनट सोल्ड बाय इब्राहिम इज। अब कितने उन्होंने बेचे ये हमें फाइंड आउट करना है, तो डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखो 35 ये हो जाएगा आपका 200 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 35 मल्टीप्लाई बाय 200 इट विल बी 7000, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई 5 से करो, सो 35 5 5 25, 2 कैरी, 5 3 15 16 17 और ये 0 साथ में रहेगा 1750, ठीक है। अब आंसर कितना बचा 140। अब इसमें क्या आएगा, तो 35 4 और 20, 2 कैरी, 12 एंड 2 40, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 4, तो कितने का होगा 254। इसका या आप 100 वाले का 2 लेंगे, इस 50 वाले का 5 लिया और इसका 4, सो 254 टेंडर कोकोनट्स उन्होंने उस टाइम पर बेचे हैं। इब्राहिम हैड बोर्ड द टेंडर कोकोनट फॉर 20 रुपीज़ ईच। अब 20 रुपीज़ का उसने एक दिया है। हाउ मच एक्स्ट्रा मनी डिड ही अर्न बाय सेलिंग द कोकोनट एट 35। सो 35 पे जब उसने बेचा तो उसे कितना प्राइस मिला, सो द कॉस्ट ऑफ डैश। अब देखो कितने कोकोनट्स थे उसके 254, सो 254 कोकोनट्स को वो 20 रुपीज़ में बेच रहा है। सो 254 मल्टीप्लाई बाय 20, सो 8 and 10 0 1 carry 4 and 1 5, so 5080, ठीक है। लेकिन जब उसने 35 रुपीज़ में उसे बेचा, अब उसने खरीदे कितने में थे 20 रुपीज़ में, ठीक है। तो उसने कितने रुपए में खरीदे हैं 5080 रुपीज़ में उसने जो है वो खरीदे हैं। अब उसने बेचे कितने के हैं 8890 के, तो 8890 में से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो 8890 इसमें हमें करना है सब्ट्रैक्ट, सो 0183। सो कितने रुपए उसने अर्न किए हैं यहाँ पर 3810 रुपीज़ जो है अर्न किए हैं, ठीक है। जो टोटल अमाउंट है वो सब्ट्रैक्ट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ डिवीज़न यूजिंग प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का यूज़ करके भी हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, सुनीता's मदर हैज़ 62 कैंडीज टू बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन। अब उन सुनीता की जो मदर है उनके पास 62 कैंडीज़ है और वो उन्हें जो है 5 चिल्ड्रन में 5 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सो हाउ मैनी कैंडीज वुड ईच चाइल्ड गेट, तो कितनी कैंडीज हर एक बच्चे को मिलेगी। शी शोज द फॉलोइंग वे बाय डूइंग द डिवीजन यूजिंग द प्लेस वैल्यू। तो उन्होंने इस तरह से किया 62 डिवाइडेड बाय 5, सो डिवाइड 62 इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, तो 5 इक्वल पार्ट्स में करना है। सो उन्होंने पहले क्या किया 10 10 कर दिया, 10 20 30 40 50 60, ठीक है। और 60 में क्या हो गए 2 अलग बच गए अलग से। नाउ वी नीड टू रीग्रुप दिस, अब हमें इसको फिर से रीग्रुप करना पड़ेगा ना। ये जो 10 वाले थे इनको फिर से रीग्रुप किया 2 2 के ग्रुप में, ठीक है। अब 2 2 के ग्रुप में कर रहे हैं तो 1 कितने ग्रुप बने 1 2 3 4 5, तो ये फिर भी इसमें ऐड हो गए 2 हमारे फिर भी बच गए। तो हर एक को क्या मिल रहे हैं 12 मिल रहे हैं और बाकी आपके फिर भी बचेंगे। सो यहाँ क्या किया 5 1 5 जैसे आप नॉर्मली करते हैं, ठीक है। पहले सिर्फ आप एक नंबर लेंगे, अगर यहाँ एक नंबर है तो अंदर भी एक ही नंबर लेना है, एक डिजिट लेंगे। ये क्या है 6, ये क्या है 5, सो 5 1 5 सब्ट्रैक्ट किया 1 नीचे आया 2 एंड सो 12 हो गया एंड 5 2 10, सो 2 रिमाइंडर बचा। सेम इसी तरह से यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ क्या हो गया, ये क्या नंबर है, मैंने बोला अगर बाहर एक है तो अंदर भी एक ही नंबर लेना है, लेकिन आप अंदर वाला नंबर देखो क्या है 7 और बाहर वाला क्या है 8, अलग अलग डिजिट है, छोटी डिजिट है। अब अंदर वाली डिजिट अगर बाहर वाली से छोटी है तो आपको 2 डिजिट एक साथ लेनी पड़ेंगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप डिवाइड कर रहे हैं सो जो डिविडेंट है वो हमेशा डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। सो ये छोटा था तो इसलिए दोनों को एक साथ लिया एंड 8 9 72। पहले क्या आ गया 0, अब 0 क्यों आया, क्योंकि 7 जो इससे छोटा है, तो 2 डिजिट लेने के लिए हमने 0 लगाया है। नाउ 324 डिवाइडेड बाय 3, सो डिवाइडेड 324 इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, सो 300 2 10s एंड 4 1s। तो यहाँ पर जो है अलग अलग ग्रुप में आपने बनाया तो आंसर यहाँ पर आ रहा है 108। सेम 136 को डिवाइड करना है 6 इक्वल ग्रुप्स में, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 22। अब देखो पहले क्या लिया सिर्फ 1 लेंगे तो 6 से छोटा है तो उसके लिए क्या करेंगे पहले 0 लगाए, देन हमने 2 डिजिट एक साथ ली 6 2 12, तो उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिवाइड, अब यहाँ पर हमें करना है इनको डिवाइड
जैसे कि पहले नॉर्मल मेथड से जो हम कर रहे थे अभी, देन उसके बाद दूसरा मेथड है। सो पहले यहाँ पर आ गया 6000, देन यहाँ पर 600 है तो 100 से मल्टीप्लाई की है, और 432 हो गया, और यहाँ 70 है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 420। ओके, देन बचा 12, और 6 2 सा कितना हो जाएगा 12, नीचे क्या आएगा 0। सेम ऐसे ही है यहाँ पर भी, जस्ट यहाँ पर क्या होगा, जो ये 0 वाले हैं इसमें 0 एक्स्ट्रा लगाएंगे, आंसर आपके सेम ही आने हैं। अब इन सबको जब ऐड करोगे तो आंसर आपका वही आएगा जो यहाँ पर दिया गया है। सेम अब ये वाला करना है। सो 3000 यहाँ पर आ रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, कि आपका आंसर जो है 3000 आए। सो किससे करेंगे हम 600 से, 5 6 का कितना होता है 30, बचा कितना 5, अब 5 के लिए क्या होगा 5 1 5 हो गया। नाउ अब यहाँ देखो क्या होगा, 3 था, अब मैंने क्या बोला, अगर बाहर एक डिजिट है तो अंदर भी एक ही लेनी है, हमने एक डिजिट ली, लेकिन वो इससे छोटी है तो उसके नाम की पहले जाएगी 0, देन 2 डिजिट ली। सो 5 के टेबल में 30 कहाँ पर आता है 6 पर, 5 6 30, देन नेक्स्ट नंबर हमने नीचे उतारा 0, 5 0 0, फिर नेक्स्ट नंबर नीचे उतारेंगे जो कि है 5, 5 1 5। ठीक है, सो आंसर देखो 601 था तो 600 + 1 करोगे तो 601 आएगा, और यहाँ भी वही आ रहा है। सेम अब हमें यहाँ पर भी वही करना है। सो फर्स्ट आपको बताना है कि किससे मल्टीप्लाई करोगे 14 की, कि 2800 आएगा। अब देखो 14 2 ज़ा कितना होता है 28 होता है, तो हमें 2 0 और चाहिए तो 2 0 और लगा देते हैं। अब डिवाइड करके यहाँ लिखा। सो अब देखना है कि इसके जो आपका 14 है, 14 के टेबल में क्या 74 या ऐसा कुछ आता है। सो 14 1 14, 14 2 28 एंड 14 3 42। तो इस तरह से हमें ये पूरा टेबल चेक कर रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट 14 1 14, 28 56, देन 14 5 70 एंड 84। अब देखो, अब 74 तो यहाँ पर कहीं नहीं आ रहा 14 के टेबल में, तो हम क्या करेंगे, इससे छोटा नंबर देखो क्या है 70। देखो है तो ये सारे छोटे, लेकिन ये सारे छोटे हम नहीं लेंगे, हम वो छोटा नंबर लेंगे जो इसके आसपास है। तो वो क्या है, ये कौन से नंबर पर आया 1 2 3 4 5 नंबर पर आ रहा है, यहाँ होगा 5, रिमाइंडर कितना बचा 4। सेम यहाँ पर करना है 14, देखो पहले यहाँ 2 डिजिट थे तो यहाँ भी हमने क्या लिए 2 डिजिट लिए। ठीक है, अब 1000 प्लेस पर कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, अब 14 2 28, उसके बाद 28 को सब्ट्रैक्ट किया 0, देन 7 को नीचे उतारा। अब इससे छोटा नंबर तो कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 14 इससे बड़ा है ना, तो नेक्स्ट नंबर जब भी आप लेंगे आपको 4 और लेना है साथ में, तो 14 की पहले 0 से करेंगे, पहले वो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके नीचे जाएगा तभी हम नेक्स्ट नंबर ले सकते हैं। सो 14 0 0, तो 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 7, देन आपको 4 नीचे लेना है, और फिर सेम 70, और कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा ये 4 जो है आपका रिमाइंडर बनेगा। सो ये आपकी कौन सी प्लेस हो जाएगी 100 हो गया, ये 10th प्लेस हो गई, और ये जो है 1s। सेम इसी तरह से हमें ये वाला क्वेश्चन करना है 9805 डिवाइड करना है 32 से। सो 32 का अब हमें क्या होना चाहिए, टेबल पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको कर सकते हैं। सो 32 का अगर हमें टेबल देखना है तो अब देख लेते हैं इसको। सो फर्स्ट आता है आपका 32, देन 64, 96, 128, 160 एंड 192, उसके बाद में है 224, 256। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया, पूरा नहीं लिखा है। अब देखो यहाँ पे इसके जैसे, मतलब कोई भी एक नंबर देख लो, ये बिल्कुल इसके जैसे लग रहा है 99, तो हम क्या करेंगे, मुझे क्या और चाहिए, इसके साथ 2 0 और चाहिए। ये कौन से नंबर पे 1 2 3 के साथ 2 0 लगा दिए, यानी कि अगर 32 की मल्टीप्लाई 300 से करेंगे तो यहाँ आएगा 96। 100 सब्ट्रैक्ट किया तो 205 बचा, जो हमारा बचना चाहिए था। अब इससे छोटा नंबर इस पूरे में देखो कहाँ पर है, तो वो तो यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि सॉरी ये भी बड़ा हो गया ना, ये छोटा है 192। कौन से नंबर पर है 1 2 3 4 5 6 नंबर पर है 192। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 1 कैरी लिया, 10 10 -1 9, 13 जो है आपका रिमाइंडर बचा
ना अब इसको भी ऐसे ही करना है। सो ये भी क्या होगा, 98 हो गया। पहले तो 1000 प्लेस पर 0 आएगा क्योंकि 9 लिया तो 32 से छोटा था, तो इसलिए क्या आ गया 0। उसके बाद हम 98 लेंगे, तो यहाँ पर जो है 96 कौन सी प्लेस पर है, 3, तो यहाँ 96 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, देन नीचे 0। अब देखो 32 से ये छोटा हो गया है ना, तो नहीं आ सकता, तो इसलिए हम लगाएंगे 0। 32 0 ज़ा 0, किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 20 एज इट इज़ आ गया। देन हम नेक्स्ट 5 नंबर लेंगे जो कि आपका 1 प्लेस पर आ गया। अब 205 से छोटा नंबर क्या है, 192, जो कि 6 प्लेस पर है, तो 192 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही 13 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। रिमेंबर टू पुट 0 इन द राइट प्लेसेस। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या, ये जो हम 0 लगाते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये 0 नहीं लगाओगे पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो जब भी अगर आप जो आपका आंसर आ रहा है, जैसे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आ रहा है, अगर वो आपका डिवाइज़र से छोटा है और आपको नेक्स्ट नंबर लेना है, तो पहले 0 लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर देखो 20 था, 32 से छोटा था, तो मैंने पहले क्या किया, यहाँ 0 लगाया। डैट मीन्स मैंने 32 की पहले 0 से मल्टीप्लाई की है। सो किसी भी नंबर के 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है, 0। देन उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर यहाँ नीचे लेकर आ सकते हैं। अगर बिना उसके कि हम नंबर लेकर आते हैं तो वो गलत हो जाता है। देन कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पर। आई एम अ 3 डिजिट नंबर, इफ़ यू डिवाइड मी बाय 5। अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो मेरा आंसर आता है 42। लेकिन अगर आप मेरी मल्टीप्लाई करते हो 2 से, सो यू विल गेट 420। सो मैं क्या नंबर हूँ, इफ़ यू मल्टीप्लाई मी बाय 2, सो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो मैं आता हूँ 420। सो ये क्या होगा, 210। 210 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 42, और 210 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 420। देन कुछ क्वेश्चंस हैं। अ थिएटर कंपनी कैन अकोमोडेट 45 पीपल्स ड्यूरिंग 1 शो। तो एक शो में जो है वो 45 पीपल्स वहाँ आ सकते हैं। अ टोटल ऑफ 475 पीपल्स बोट टिकट फॉर अ पपेट शो। इतने लोगों ने अब टिकट ले ली, तो कितने शोज़ उन्हें करने पड़ेंगे। सो एक में कितने आते हैं, 45, और टिकट कितनी बेचती है, 475। सो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर आंसर आ रहा है 10। तो 10 शोज़ तो उन्हें करने पड़ेंगे 450 लोगों के लिए, लेकिन उसके बाद भी 25 जो है बच जाएंगे, तो एक शो और करना पड़ेगा। डैट मीन्स 11 शोज़ उन्हें वहाँ पर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देयर आर 2 शोज़ इन अ डे। एक दिन में 2 शो हैं, तो कितने डेज उन्हें लगेंगे। सो अगर जो है 11 शोज़ हैं और एक दिन में 2 शो होंगे, टोटल 11 शोज़ करने हैं। सो एक दिन में 2 हैं। इफ़ देयर आर 2 शोज़ इन अ डे, सो देन इन 5 डेज देयर विल बी 10 शोज़, और 6 डे में भी एक शो उन्हें करना पड़ेगा जो कि 11th शो होगा। थस 6 days आर नीडेड टू अकोमोडेट ऑल द पीपल। नैना bought 5 kg of ice cream as a birthday treat for her 23 friends. 400 grams ice cream was left after everyone had एन इक्वल शेयर। तो 400 ग्राम्स बच गई और 5 kg उसने टोटल लिया था, तो कितना जो है हर एक फ्रेंड को उसे मिला। सो पहले तो जो बचा हुआ है मतलब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो तो बच गया, वो तो यूज़ नहीं हुआ। यूज़ कितना हुआ है, 4600। तो इसको डिवाइड करेंगे 23 से, सो आंसर आएगा 200 ग्राम्स। तो हर एक फ्रेंड को कितना मिला, 200 ग्राम्स मिला है। मेगा पैक्स 15 पैकेट्स ऑफ रागी ओट्स बिस्किट्स फॉर अ 4 days ग्रुप ट्रिप। Each packet contain 8 biscuits. There are 6 people in the group. If distributed evenly, मतलब सबको equally दिया, how many biscuit can one person have each day? तो सबको कितना मिलेगा। टोटल पैकेट्स कितने हैं, 15। हर एक पैकेट में कितने बिस्किट है, 8। सो कितने हो गए, 120। टोटल नंबर ऑफ बिस्किट डिस्ट्रीब्यूटेड पर डे। अब पर डे कितने, 4 दिन थे। सो 4 से डिवाइड करेंगे, 120 डिवाइडेड बाई 4, 30। ठीक है, 30 हो गए। नाउ नंबर ऑफ बिस्किट 1 पर्सन कैन हैव पर डे। तो नंबर ऑफ जो है कितने हो जाएंगे, कितने जो है हर एक को वहाँ पर मिलेंगे। सो 5 बिस्किट जो हैं हर एक पर्सन को वहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि 30 लोग थे। 30 को डिवाइड किससे करेंगे, ये छोड़ देना यहाँ पर। 6 लोगों की ट्रिप थी, सो 30 डिवाइडेड बाय 6 कितना मिलेगा, 5। हर एक को कितने मिलेंगे यहाँ पर, 5 बिस्किट्स। नाउ सोल्व द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द रिमाइंडर एंड देन यू हैव टू चेक। सो 9045 को डिवाइड करना है 5 से। सो डिवाइड किया पहले 1000 से 5000। सो उसके बाद में आपको इसको ऐड करना है 1889। मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। सो मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से डायरेक्ट आपका यही आंसर आ रहा है, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है, तो ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब ये सही है आपका आंसर। नेक्स्ट 1034 डिवाइडेड बाई 4। सो अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद +2 करेंगे, तो हमारा यही आंसर आ रहा है। सो डैट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है।
देन आपको 2504 को डिवाइड करना है 7 से, सो 3357 हुआ, फिर 7 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब जो भी आंसर आएगा उसमें आप 5 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2504, जो कि सही है। नेक्स्ट है 8900 डिवाइडेड बाय 15, सो आंसर आ रहा है 593 मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, और सो आपका आंसर आई थिंक यहाँ पर आएगा 8895, ठीक है। जब इसमें आप 5 ऐड करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 8900। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, ईजिली चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। 9876, तो पहले जो रिमाइंडर क्वोशिएंट और डिवाइज़र उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिमाइंडर उसको ऐड करेंगे। अगर आपका आंसर सेम आता है इसके जैसा ही जो यहाँ पर दिया है तो आपका आंसर सही है, अगर नहीं आता है तो मतलब गलत है, यहाँ पर 6 आएगा। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा है, यानी कि जो यहाँ डिविडेंड था वो सेम नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट इसमें भी हमें सेम चेक करना है, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से आप इसको डिवाइड कर लेंगे। आप नॉर्मली भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली कर रहे थे या जैसे आपने किया है वैसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, देन चेक करना है। नाउ फाइंड द सॉल्यूशन फॉर पार्ट ए। पार्ट ए के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। ऑब्जर्व द रिलेशन बिटवीन द क्वोशिएंट के बीच में रिलेशन देखो, डिवाइजर और डिविडेंड के बीच में, और उसको पार्ट बी और सी में यूज़ करो। सो फॉर पार्ट ए वी कैन ऑब्जर्व दैट व्हेन द डिवाइजर इज डबल्ड, जब डिवाइजर को डबल कर रहे हैं तो क्वोशिएंट जो है हाफ हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, डिवाइजर डबल हो गया तो क्वोशिएंट जो है उसका हाफ हो जाता है, और जब डिवाइजर हाफ होता है तो क्वोशिएंट डबल हो जाएगा। अब देखो ये 34 था, 34 से ये हाफ हो गया तो जो डिवाइजर है वो डबल हो जाएगा, ओके। और ये ज़्यादा डबल होगा ऑन द अदर हैंड व्हेन द डिविडेंड इज डबल, तो क्वोशिएंट भी डबल होगा, डिविडेंड हाफ होगा तो क्वोशिएंट भी हाफ हो जाएगा। जैसे कि 340 334, सो डिवाइड 10 हो गया। अब ये देखो इसका हाफ हो गया तो आंसर आ गया 20। जब ये डबल हो गया तो ये भी डबल होगा, और यहाँ पर ये देखो ये हाफ हो गया तो ये भी हाफ, सॉरी ये डबल हो गया तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये भी डबल था, ये भी डबल था, तो यहाँ डबल से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इसका हाफ हो जाएगा, मतलब डबल होगा तो दूसरे वाला हाफ हो जाएगा। सेम अब आपको ये वाला सब यहाँ पे अप्लाई करना है। 4 था 48, अब ये इसका डबल हो गया तो ये वाला हाफ होगा, इसमें उल्टा चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये डबल हुआ है, ठीक है, तो ये भी डबल होगा। यहाँ पर ये देखो क्या हो गया, ये इसका हाफ हो गया तो ये डबल हो जाएगा। अगर आपका डिवाइज़र हाफ हो रहा है तो वो डबल होगा, और डिवाइज़र डबल हो रहा है तो आंसर क्वोशिएंट जो है मतलब अपोजिट चलेंगे। जैसे ये हाफ है ये डबल है, मतलब 4 2 8 हो गया तो ये क्या होगा, हाफ हो रहा है। लेकिन जब आप डिविडेंड की बात करेंगे ये डबल होगा तो ये भी डबल हो जाएगा साथ में। तो इस तरह से आप ये वाला पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। नाउ अ कंपनी इन मुंबई ऑर्गेनाइज साइकिल रैलीज फ्रॉम मुंबई टू पंजिम गोवा एवरी ईयर। दे एम टू कवर 576 किलोमीटर इन 12 डेज। फर्स्ट है हाउ मच डिस्टेंस शुड दे साइकिल एवरी डे, कितने दिन उन्हें जाना पड़ेगा कि इक्वली डिस्टेंस रहे हर रोज, ये ना कि एक दिन ज़्यादा हो गया एक दिन कम। आफ्टर रीचिंग रत्नागिरी दे रेस्टेड फॉर 1 डे। हाउ मच डिस्टेंस शुड दे साइकिल ईच डे टू रीच गोवा इन 4 डेज, ठीक है। सो द डिस्टेंस दे शुड साइकिल एवरी डे, मतलब 12 डेज के अकॉर्डिंग लगा के चले तो 48 किलोमीटर है। रत्नागिरी से कितना दूर है गोवा, 230 किलोमीटर्स, तो 4 डेज में उन्हें पहुंचना है तो 58 किलोमीटर उन्हें करना पड़ेगा। Now given below are few problems, you may need some additional information to solve them. Identify the missing information, write the missing information and then find the answer. तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कुछ पार्ट मिसिंग है, आपको फाइंड आउट करना है। A fruit vendor sells 6 baskets of mangoes. Each basket contains 12 mangoes. How much did the vendor earn in total? तो अब यहाँ पे प्राइस तो बताया नहीं, सो मिसिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच मैंगो इज़, तो ये मतलब प्रॉब्लम है तो हमने बोल दिया कि 10 रुपये है। सो हर एक बास्केट का कॉस्ट कितना हो गया 120, टोटल कितनी बास्केट थी 6, सो 6 बास्केट का प्राइस कितना हो जाएगा 720। अब ये आंसर वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ मैंगो, जैसे जैसे सबका प्राइस अलग होगा तो आंसर भी अलग होगा। सेकेंड था अ स्कूल हैज़ 8 क्लासरूम एंड ईच क्लासरूम हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ डेस्क। हाउ मेनी डेस्क आर देयर इन ईच क्लासरूम? तो अब इसमें क्या हो सकता है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन, टोटल नंबर ऑफ डेस्क इन द स्कूल, स्कूल में कितने डेस्क है ये तो पता हो, तो हमने इमेजिन कर लिया 160 है।
हर अब 8 क्लासेस की बात हुई थी, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 से डिवाइड, 8 से डिवाइड करेंगे 20। नेक्स्ट सी पार्ट है, राहुल बाइज 5 टिकट्स बैट्स फॉर क्रिकेट बैट्स फॉर हिज टीम, द टोटल बिल इज 3500, हाउ मच डज वन बैट कोस्ट। तो इसमें क्या है, तो कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग ही नहीं है, 3500 को 5 से डिवाइड करना है, 700 यहाँ पर आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट डी वाले में आपकी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, द कॉस्ट ऑफ 1 इडली नहीं दी है, सो हम अज्यूम कर लेते हैं 25 रुपीज़ है, तो एक प्लेट का प्राइस कितना हो जाएगा, 6250 को डिवाइड किया तो 50 रुपीज़ 1 प्लेट का प्राइस है, और 50 डिवाइडेड बाई 25 2। 1 प्लेट में जो है 2 इडलीज हैं, टोटल 6, मतलब उन्होंने जो है यहाँ पर 6250 रुपीज़ पे किए थे टोटल, और 125 उनके पास प्लेट्स आई थी, तो टोटल प्लेट कितनी, एक प्लेट का प्राइस आ गया यहाँ पर 50 रुपीज़। हमें फाइंड आउट करना है 1 इडली का प्राइस, ठीक है। 1 इडली का प्राइस यहाँ पर 25 ले लिया, तो 50 को डिवाइड कर देंगे 25 से, तो आंसर आएगा 2। Now to make bookshelf, a carpenter needs the following things: 4 long wooden panel, 8 short wooden panel, 16 small clips, 4 large clips, 32 screws. The carpenter has a stock of 264 long wooden panel, 306 short wooden panel, 2400 small clips, 120 large clips and 2800 screws. How many bookshelves the carpenter can make? तो कितनी बना सकता है वो। जो चाहिए उतने से डिवाइड करते रहो, जो उसके पास टोटल है, और 264 को 4 से डिवाइड किया तो 66 बना सकते हैं, 306 को 8 से डिवाइड किया तो 38 बना सकते हैं, 2 उसके पास बच जाएंगी, 2400 है, 16 से डिवाइड किया तो 150 बना सकते हैं, और 2 जो है उसकी बच जाएंगी, 120 है तो 4 बना सकता है, 30 उसकी जो है टोटल 30 वो बना सकता है, 4 से डिवाइड करेंगे। लार्ज क्लिप आर सफिशिएंट फॉर 30 बुक सेल्फ्स, ठीक है, एंड रिमाइंडर इज 16। स्क्रूज आर, और ये स्क्रू जो है वो कितने हैं, 87 बुक सेल्स बना सकते हैं बेस ऑफ द अबोव डाटा। अब देखो सब में देखो 87, 30, 150, 38 और 66, लेकिन हमें सब चीज़ें चाहिए ना बुक सेल्फ बनाने के लिए, तो जो सबसे कम अमाउंट है उतनी ही बुक सेल्फ बन सकती है, क्योंकि बाकी के लिए चाहिएगा नहीं। हमें कितनी बुक सेल्फ बना सकते हैं यहाँ पर, 30 book shelves. Now the vegetable market. Munsi Lal has a big farm in Bihar. Every Saturday he sells the vegetable from his farm at Sundar Sabji Mandi. तो वहाँ जाके वो बेचता है। मुंशी जी मेंटेन्स अ डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द वेजिटेबल, तो जो है एक पूरा रिकॉर्ड रखते हैं अपनी वेजिटेबल्स का। ही सेंड्स टू मंडी, जो अपनी मंडी में भेजते हैं कि उन्होंने जो है इतना जो है सब्जियां भेजी, इतने किलो भेजी हैं और कितने रुपए की हैं, द कॉस्ट ऑफ ईच वेजिटेबल, द फॉलोइंग टेबल। अब नीचे जो टेबल है वो बता रहा है कि सैटरडे को उन्होंने सैटरडे का पूरा रिकॉर्ड रखा है यहाँ पर। हिज नोटी ग्रैंडसन हैज़ इरेज सम नंबर, अब उसके जो ग्रैंडसन हैं उन्होंने कुछ नंबर्स को इरेज कर दिया है उस रिकॉर्ड बुक में से, जैसे ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है। तो आपको बताना है कि वो इस बुक को जो है आपको पूरा यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो कैसे करोगे, 1 kg का प्राइस ये है और 78 kg टोटल थी, तो आप क्या करेंगे, 78 और 26 की मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर कितना आएगा यहाँ पर, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2228। ओके, अब यहाँ क्या कर दिया, प्राइस दे दिया और टोटल अमाउंट दे दिया। तो जब आपको प्राइस दिया है और टोटल अमाउंट देना है और आपको केजेस फाइंड आउट करने हैं तो डिवाइड करना है, ठीक है। जब भी टोटल अमाउंट दिया होगा ना तो वहाँ पर आपको दूसरे नंबर से हमेशा डिवाइड ही करना है। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 112, यहाँ दोनों नंबर दिए हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 32 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 56 से। 1792। नेक्स्ट, यहाँ पर इतना प्राइस कितने केजी थे और इतना इन्होंने टोटल अमाउंट जो है वहाँ पर इनको मिला, तो कितने रुपए की जो है पर केजी गई, तो वही आपको डिवाइड करना पड़ेगा 125 से। आंसर कितना आएगा, 25 रुपीज़। अब क्या करना है, टोटल मनी हमें फाइंड आउट करनी है, टोटल जो अर्निंग उनकी हुई है, तो आपको क्या करना है, सबको ऐड करना है। 2028 प्लस करना है 2240, उसके बाद प्लस करेंगे 1792, देन नेक्स्ट नंबर है 3125। आंसर कितना आ जाएगा, 9185 रुपीज़, 9185 रुपीज़ जो है आपका आंसर यहाँ पर रहेगा। देन फिर से कुछ क्वेश्चन है सोल्व करने के लिए आपके। नाउ डिवाइड द फॉलोइंग, ट्राई डिवाइडिंग यूजिंग प्लेस वैल्यू सिस्टम वाला हमें यूज़ करके करना है। तो 5 को डिवाइड करेंगे, 506 को डिवाइड किया, देन उसके बाद आपको चेक भी करना है आंसर को। 500
5 इंटू 101 505 प्लस 1 506। नेक्स्ट 918 को डिवाइड किया 8 से, सो 114 मल्टीप्लाई बाय 8 912 प्लस 6 918। सो वही जो आपका डिवीजन वाला चल रहा था वही प्रोसेस यहाँ चलेगा। तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं किस तरह से आपको डिवाइड करना है, जो हमने पहले किए थे। देन आपको अपना आंसर चेक करना है, तो क्वेश्चन 10 डिवाइजर की मल्टीप्लाई करके जो रिमाइंडर है उसे ऐड कर देना है। सेम यहाँ पर भी आपको वही करना है। सो ये 1 आएगा यहाँ पर। तो आप जो है अपने आंसर्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और मोस्टली सबके यहाँ पर सही ही होंगे। अगर आपका आंसर सेम आ रहा है तो मीन्स आपका आंसर सही है, इसके इक्वल आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो मतलब आपका आंसर सही है। नेक्स्ट है 934 को डिवाइड किया है 12 से, सो 934 डिवाइड किया 12 से, सो 77 हो गया। 12 एंड 77 की मल्टीप्लाई की 924 प्लस 10, सो 934 हो गया। सेम यहाँ पर भी करेंगे, सो 829 हो गया। नेक्स्ट जब इसको डिवाइड किया तो 39 आ रहा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 3, सो तो भी सेम आंसर आएगा। इसको सोल्व करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा जो वहाँ पर आपका डिविडेंड है। नेक्स्ट 8704 को डिवाइड करना है 32 से, सो आंसर आ रहा है 272। रिमाइंडर 0 है, सो जब आप डिवाइज़र और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 है। ये लास्ट क्वेश्चन का दे रखा है, यहाँ पर ये नहीं आएगा आपका। n इज इक्वल टू 8704। देन डिविडेंड आपका यहाँ पर हो जाएगा 32, और क्वोशिएंट आपका यहाँ बन रहा है 272, और जो आपका रिमाइंडर है डेट इज़ 0। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करना है। सो रिमाइंडर 40 है, क्वोशिएंट 150 है, और डिविडेंड 50 है, 45 है, और ये आपका n है। सो जब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे एंड देन ऐड करोगे रिमाइंडर को, तो जो आपको आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम करना है। n ये है, डिविडेंड 21 है, क्वोशिएंट 241 है, एंड रिमाइंडर 13 है। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, देन रिमाइंडर को ऐड करोगे, तो आपको वो ही आंसर मिलेगा जो आपको चाहिए। नाउ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू के लिए आपको टी लिखना है, फॉल्स के लिए फॉल्स लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रू स्टेटमेंट इज वंस वेयर बोथ साइड्स आर इक्वल। ट्रू स्टेटमेंट कौन सी होगी, जिसमें बोथ साइड्स इक्वल है। जैसे ये देखो 8 9 72, और इनको प्लस करेंगे तो 72, तो ये ट्रू हो गई। 20 माइनस 6 अगर आप करेंगे तो आंसर आएगा 14, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21, तो ये क्या हो गई फॉल्स। तो ये हो गया आपका 16, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये भी 16 आएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट 89 माइनस 9 कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 80, और यहाँ 90 प्लस 9 कर रहे हैं तो ये क्या होगा फॉल्स। ये तो 90 है, वो 80 आ रहा है। अब इन दोनों को ऐड किया तो 35, और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो भी 35, दोनों इक्वल हैं, तो ये भी क्या हो गया ट्रू। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट सच दैट दे आर ट्रू। अब इन स्टेटमेंट को आपको ट्रू बनाना है, ठीक है। तो ये कैसे हम बनाएंगे, अब जैसे फर्स्ट दिया है 7 × 6 कितना होता है 42, यानी कि अब यहाँ पर हम जो दो नंबर लिखेंगे ना उसका एडिशन अगर आप 17 में करो तो आपका आंसर 42 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जो है 42 में से 17 को माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा 25। 25 इसका आंसर क्या रहेगा, अब सेम रहेगा। अब नेक्स्ट है 87 + 6, तो पहले हम आंसर देख लेते हैं, डेट इज़ 93। तो अब आपको बताना है इसकी मल्टीप्लाई किससे करें कि आपका आंसर 93 आए, तो किससे करेंगे 3 से। 74 - 4 70 हो गया, तो 67 में क्या ऐड करेंगे कि 70 आए 7। 16 डिवाइडेड बाय 2 आंसर है 8। सो 9 से किस नंबर को डिवाइड करें कि आपका आंसर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो 9 का टेबल आप 8 तक पढ़ो। सो 72, ठीक है। अब 72 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 8। सो ये सारी स्टेटमेंट इस तरह से आप ट्रू कर सकते हो, क्योंकि एक तरफ तो इन्होंने कंप्लीट आंसर दिया ही है, तो आपको कंप्लीट आंसर देखना, दूसरा आंसर फाइंड आउट करना है। नाउ थिंक अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड एग्जाम्पल सच एज सजेस्टेड बिलो। जैसे व्हेन 2 ओड नंबर्स आर एडेड द सम इज इवन। अगर दो ओड नंबर्स को आप ऐड करते हैं तो वो उनका सम हमेशा इवन होता है। तो ऐसे आपको 5 एग्जाम्पल देने, जैसे 5 + 3, 9 + 5, 105 + 5, 11 + 13 एंड 15 + 5, सबको ऐड कर रहे हैं तो 20 मतलब इवन नंबर आ रहा है। तो क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल फाइंड आउट कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो। सो सिंस द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू वी कैन नॉट फाइंड एन एग्जाम्पल, तो हम कभी भी ये फाइंड नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 2 कैन गिवन एन ओड नंबर। तो क्या एक ओड नंबर दे सकता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, सो मल्टीप्लाई नंबर बाय 2 ऑलवेज गिव एन इवन नंबर देगा, ओड नंबर नहीं देगा। सो ये स्टेटमेंट जो है क्या है, नेवर, द स्टेटमेंट इज नेवर ट्रू, वो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती। सो हम ऐसा कोई एग्जाम्पल फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। सो द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है हैविंग एन अ नंबर ऑलवेज लीड्स टू एन इवन नंबर। सो कोई ऐसा नंबर जिसको आप लेंगे और हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। सो जैसे गिव 3 एग्जाम्पल फॉर द स्टेटमेंट, कैन यू फाइंड 3 एग्जाम्पल की स्टेटमेंट में फॉल्स हो। जैसे 8/2 लिया तो 4 आंसर आया, यानी कि 8 को डिवाइड किया 2 से, 12 को डिवाइड किया तो 6 आया, इवन नंबर भी आया, लेकिन इसके लिए जो है फॉल्स स्टेटमेंट भी हो सकती है। 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 आ रहा है, 30 को डिवाइड करेंगे 2 से 15 आ रहा है, तो ओड नंबर भी आ रहा है। सो ये स्टेटमेंट जो है समटाइम ट्रू होती है और समटाइम फॉल्स है। नाउ टिक द एप्रोप्रिएट सेल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि हमेशा ट्रू है या सम टाइम ट्रू होती है, कभी भी नहीं। जैसे एडिंग 10 टू अ नंबर गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 10, सो सम टाइम ट्रू होता है, सम टाइम नहीं होता है। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर इन सब्ट्रैक्शन मेक नो डिफरेंस, सो नेवर ट्रू। अगर आप चेंज कर देंगे नंबर्स को सब्ट्रैक्शन में तो वो बहुत बड़ा चेंज लेकर आता है, मतलब वो आंसर ही आपका बिल्कुल चेंज हो जाता है। एडिशन में कोई चेंज नहीं होगा। इन मल्टीप्लिकेशन डबलिंग वन नंबर एंड हाफिंग द अदर नंबर द प्रोडक्ट आर सेम, तो ये हमेशा ट्रू होता है, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर्स की या डिवाइड कर रहे हैं, एक नंबर को हाफ कर रहे हैं और दूसरे वाले को बढ़ा दे रहे हैं उतना ही जितना, जैसे उसको हाफ किया तो दूसरे वाला डबल कर दिया, तो आंसर सेम रहेगा। मल्टीप्लाई बाय एन ओड नंबर गिवन इवन नंबर, सो ये भी क्या है, सम टाइम ट्रू है। ओड नंबर को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो हमेशा जो है मल्टीप्लाइंग बाय एन ओड नंबर गिवन इवन नंबर, हमेशा इवन नंबर देगा, तो ये हमेशा नहीं हो सकता। मल्टीप्लाइंग नंबर बाय 5 लीड्स टू नंबर विच हैव 0 एट द वंस प्लेस, तो अगर आप किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमेशा 0 आंसर देता है, तो 0 नहीं होता, एक बार 0 एक बार 5 एक बार 0 एक बार 5। सो कुछ टाइम ये ट्रू है, यानी कि समटाइम्स ट्रू। सो इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।